वर्ल्ड कप की शुरुआत में लगा था कि कुछ टीमें सिर्फ औपचारिकता निभाने आई, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा तस्वीर बदल गई है। अब हर मैच का वजन बढ़ चुका है और इस वक्त सबसे बड़ा मुकाबला आज होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। ये सेमीफाइनल के दहलीज पर खड़ी दो अनिश्चित यात्राएं हैं। सबसे पहले बात पिच और हालात की कर लेते हैं। यह वही मैदान है जहां इंग्लैंड पिछले एक महीने में 4 मैच खेल चुका है और चारों जीते हैं, यानी लगभग होम एडवांटेज जैसा माहौल है। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने यहीं पर 146 रन बनाए थे और स्कोर औसत से भी कम था, लेकिन उन्होंने इसे डिफेंड कर लिया क्योंकि उनके गेंदबाजी ने कंट्रोल रखा। स्पिनरों ने रफ्तार तोड़ी और दबाव लगातार बनाया। हैरी ब्रूक ने मैच के बाद कहा था कि पिच में कोई डेविल नहीं था, बस थोड़ी स्लो थी। अब यह मुकाबला एक फ्रेश पिच पर खेला जाएगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह पिछली सतह से बेहतर बैटिंग ट्रैक हो सकता है, मतलब 160, 70, 80 का स्कोर अब गेम चेंजर नहीं बल्कि समान लक्ष्य हो सकता है। और यही इंग्लैंड के लिए मौका है अगर उनका टॉप ऑर्डर चल गया। लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट है। जोश बटलर 5 पारियों में सिर्फ 60 रन बना पाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 113 का रहा है। यह आंकड़े उस खिलाड़ी के नहीं लगते जिसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक युग खड़ा किया है, एक डोमिनेशन दिया है। इंग्लैंड अब तक उन्हें कवर कर पा रहा है विल जैक्स की वजह से। जैक्स 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं, बल्ले से भी और गेंद से भी। लेकिन क्या एक टीम लंबे समय तक एक खिलाड़ी के सहारे टिक सकती है? इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक कागज पर बेहद संतुलित है। आदिल राशिद है, लियाम डॉसन है, जैक्स हैं, बेटल है, 4 स्पिन विकल्प, साथ में जोफ्रा आर्चर और जेमी ओवर्टन की तेजी और फिर सैम करन जो डेथ ओवर में मैच पलट सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका के खिलाफ करन को एक भी ओवर नहीं डालना पड़ा, यानी इंग्लैंड के पास अभी भी रिजर्व गियर है। अब चलते पाकिस्तान की तरफ। उनकी जो हालात है वो बिल्कुल नाजुक स्थिति पहुंच चुकी है। ग्रुप स्टेज में झटके लगे, भारत से 61 रन से हारे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सुपर 8 का उनका पहला मुकाबला था वो धुल गया था, यानी पॉइंट्स हो गए आधे आधे 1-1। उनके लिए मामला थोड़ा गड़बड़ है। अगर यह मैच नहीं जीते तो समझ लीजिए पाकिस्तान का बोरिया बिस्तरा बंद गया। साहिबजादा फरहान टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर हैं, 220 रन बनाए हैं, 164 का स्ट्राइक रेट रहा है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 पर। T20 में यह रफ्तार जो है वो चिंता का कारण है और टीम चिंतित होगी इसे लेकर। सेम अयूब भी वही अभी तक लाइन नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी जो भारत के खिलाफ 2 ओवर में 31 रन, पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 3 विकेट, उन्हें पिछले मैच में बाहर बिठाया गया था। अगर पाकिस्तान वही 11 उतारता है तो सलमान मिर्जा अकेले मुख्य फास्ट बॉलर होंगे, यानी पाकिस्तान स्पिन हेवी कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकता है। उन्होंने ध्यान से देखा है कि श्रीलंका के स्पिनरों ने इंग्लैंड को कैसे रोका था। थिक्शना और बेलालागे ने 5 विकेट निकाले थे। अगर पिच थोड़ी भी टर्न करती है तो पाकिस्तान अपने स्पिनरों पर पूरा भरोसा करेगा, लेकिन अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली रही तो अकेले मिर्जा पर दबाव बढ़ जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि अगर इंग्लैंड जीत गया तो पहले बात है कि इंग्लैंड नॉकआउट के दरवाजे पर पहुंच जाएगा और समझ लीजिए कि वो दरवाज़ा बस खुलने ही वाला है। पाकिस्तान की राह लगभग बंद हो जाएगी, ग्रुप का समीकरण भी साफ हो जाएगा और नेट रन रेट का खेल सीमित हो जाएगा। और चौथा, इंग्लैंड वह परफेक्ट गेम मिल सकता है जिसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया तो पूरा ग्रुप उलझ जाएगा, बाबर आलोचना से बाहर निकलेंगे और टूर्नामेंट एकदम खुल जाएगा। फिर न्यूजीलैंड भी पिक्चर में आ जाएगी, पाकिस्तान रहेगी। इंग्लैंड को भी अब खेल मुकाबला जीतना होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले जो होंगे वो निर्णायक हो सकते हैं। मौसम की बात करें तो मौसम साफ है, 31 डिग्री की धूप रहेगी, बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है, पिच नहीं है, हाई स्टेक्स है, कप्तानों पर प्रेशर रहेगा। बटलर को बड़ी पारी चाहिए, बाबर को तेज पारी चाहिए और पाकिस्तान को लगभग शानदार प्रदर्शन। यह मुकाबला अब सिर्फ 2 पॉइंट के बीच नहीं है और 2 टीमों के बीच नहीं है, यह फॉर्म बनाम दबाव का मुकाबला बन चुका है। संतुलन भी है, जोखिम भी है और शायद यह मैच तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन सच में हकदार है। क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी कभी एक मैच सिर्फ अंक ताल का नहीं बदलता, वह टूर्नामेंट की दिशा बदल देता है।